70 और 80 के दशक में एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में देकर अमिताभ बच्चन ने कई प्रोड्यूसर्स को मालामाल किया। जंजीर फिल्म ने अपने बजट से 3 गुना कमाई की। दीवार फिल्म ने अपने बजट से 4 गुना कमाई की। शोले फिल्म ने बजट से 5 गुना कमाई की। और इनके बाद भी त्रिशूल, अमर अकबर एंथोनी, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, राम बलराम, लावारिस, मर्द, नमक हलाल, आज का अर्जुन और शहंशाह जैसी कई फिल्में हैं जिन्होंने बजट से कई गुना कमाई करके प्रोड्यूसर्स को खूब मुनाफा दिया। लेकिन 70 और 80 के दशक में भी अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म बनाना हमेशा मुनाफे का सौदा नहीं रहा और छोटा मोटा नफ़ा नुकसान तो फिर भी ठीक हैं, लेकिन 70s और 80s में ही अमिताभ बच्चन की कुछ फिल्में तो इस कदर फ्लॉप रही कि प्रोड्यूसर्स बिल्कुल कंगाल हो गए। जैसे कि 1972 में रिलीज़ हुई फिल्म बंसी बिरजू, जिसमें पहली बार अमिताभ बच्चन और जया बच्चन एक साथ नजर आए। बंसी बिरजू की रिलीज़ के टाइम पर अमिताभ बच्चन की बतौर हीरो हालत इतनी ख़राब थी कि कोई छोटी मोटी हीरोइन भी उनके अपोजिट काम करने के लिए तैयार नहीं होती थी, जबकि जया बहादुरी उस समय तक गुड्डी, उपहार और कुछ बंगाली फिल्मों के ज़रिए खुद को बतौर हीरोइन स्थापित कर चुकी थी। और जब बंसी बिरजू में भी अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के लिए कोई हीरोइन तैयार नहीं हो रही थी, तब अमिताभ बच्चन का करियर बनाने में हेल्प करने के लिए जया बहादुरी ने खुद आगे चलकर ये फिल्म साइन की। लेकिन 65 लाख के बजट में बनी ये फिल्म रिलीज़ के टाइम पर सिर्फ 25-30 लाख का कलेक्शन कर पाई और टिकट खिड़की पर डिज़ास्टर रही। और अमिताभ बच्चन और जया जी ने तो बाद में दूसरी फिल्मों के ज़रिए खैर सफलता हासिल कर ही ली, लेकिन इस फिल्म के डिज़ास्टर होने का सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर प्रकाश वर्मा को। दरअसल फिल्मों के सेट पर छोटे मोटे काम करने वाले प्रकाश वर्मा की बंसी बिरजू बतौर डायरेक्टर प्रोड्यूसर पहली फिल्म रही। लेकिन इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद प्रकाश वर्मा कुछ सालों के लिए फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गए, जिसकी वजह बाद में प्रकाश वर्मा ने तो ये बताई कि वो उनके किसी दूसरे बिजनेस में बिजी हो गए थे। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस फिल्म के फ्लॉप हो जाने की वजह से वो फाइनेंसर्स को पैसा नहीं चुका पाए और कई सालों तक वो फाइनेंसरों से छुपे रहे। साथ ही फिल्म के सेट पर काम करने वाले एक व्यक्ति ने बताया था कि इस फिल्म के लिए काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को एक भी रुपया नहीं चुकाया गया। और बंसी बिरजू के बाद प्रकाश वर्मा ने बतौर डायरेक्टर एक और फिल्म बनाई, आओ प्यार करें, जो कि साल 1983 में रिलीज़ हुई और इसमें आगा, जलाल आगा, अनीता आडवाणी और बीरबल जैसे कैरेक्टर एक्टर मुख्य भूमिकाओं में नजर आए, जिस वजह से फिल्म बिल्कुल बी ग्रेड टाइप की हो गई थी और ऊपर से प्रकाश वर्मा ने इसे बिल्कुल एक एडल्ट फिल्म की तरह पेश किया। लिहाजा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही और इस फिल्म के क्रू मेंबर्स को भी बंसी बिरजू की तरह उनकी फीस नहीं मिली। और आओ प्यार करें के बाद प्रकाश वर्मा के कुछ और फिल्मों के सेट पर छोटे मोटे काम करने की खबरें मिलती हैं। दोस्तों, अमिताभ बच्चन के साथ दीवार, त्रिशूल, नसीब, शान और नमक हलाल जैसी फिल्मों में नजर आ चुके मशहूर अभिनेता शशि कपूर ने उनकी प्रोडक्शन कंपनी फिल्म वालाज के बैनर तले जुनून, कलयुग, उत्सव, 36 चौरंगी लेन और विजेता जैसी क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्में बनाई। लेकिन इन फिल्मों की कमर्शियल वैल्यू ना होने की वजह से शशि कपूर को पैसों का काफ़ी नुकसान हुआ। अब फिल्मों की वजह से हुई फाइनेंशियल ट्रबल्स और 1984 में ही शशि कपूर की पत्नी जेनिफर केंडल की डेथ की वजह से 1984 के बाद शशि कपूर डिप्रेशन में रहने लगे, जिसके चलते उनका वज़न काफ़ी बढ़ गया और बतौर हीरो उनका करियर लगभग ख़त्म हो गया। इसलिए फिर उन्होंने पैसा रिकवर करने के लिए एक बड़े बजट की कमर्शियल फिल्म बनाने की ठानी और अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, डिम्पल कपाड़िया और अमरीश पुरी जैसे पैसा छाप कर देने वाले कलाकारों को कास्ट करके फिल्म बनाई अजूबा। अजूबा फिल्म की कमर्शियल वैल्यू और बढ़ाने के लिए शशि कपूर इसे मनमोहन देसाई या फिर राज कपूर से डायरेक्ट करवाना चाहते थे और फिल्म में डिम्पल कपाड़िया के बजाय श्रीदेवी को लेना चाहते थे।
लेकिन बाद में इनके साथ बात नहीं बनी तो डायरेक्शन का जिम्मा खुद शशि कपूर ने संभाला और श्रीदेवी की जगह डिम्पल कपाड़िया को साइन किया और सोवियत प्रोड्यूसर्स के साथ मिलकर और मार्केट से बहुत सारा पैसा उठाकर शशि कपूर ने 8 करोड़ के बजट में अजूबा फिल्म बनाई, जबकि उस समय बड़े से बड़े बजट की फिल्में भी 2-3 करोड़ के बजट में बन जाया करती थी। लेकिन रिलीज़ के टाइम पर फिल्म बजट का आधा पैसा भी रिकवर नहीं कर पाई और शशि कपूर का डिप्रेशन कम होने की जगह और बढ़ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन दिनों शशि कपूर ने खुद को कई दिनों तक घर में बंद कर लिया था फाइनेंसरों से बचने के लिए, और फिर रिलीज़ के कई सालों बाद फिल्म के सेटेलाइट राइट्स के ज़रिए और अपनी कुछ प्रॉपर्टी बेचकर शशि कपूर ने सारे फाइनेंसर्स का पैसा चुकाया और इस फिल्म के बाद और कोई भी फिल्म प्रोड्यूस न करने की कसम भी खाई। इनके अलावा साल 1979 में रिलीज़ हुई फिल्म द ग्रेट गैम्बलर और साल 1981 में रिलीज़ हुई फिल्म बरसात की एक रात शक्ति सामंत ने अमिताभ बच्चन को लीड रोल में लेकर इसलिए बनाई क्योंकि राजेश खन्ना के साथ उनकी कई फिल्में उस समय तक फ्लॉप हो चुकी थी। लेकिन अमिताभ बच्चन का सुनहरा दौर होने के बावजूद भी ये दोनों फिल्में रिलीज़ के टाइम पर फ्लॉप रही और शक्ति सामंता ने बाद में फिर से राजेश खन्ना की तरफ रुख किया और मनमोहन देसाई के अमिताभ बच्चन के साथ बनाई गई गंगा जमुना सरस्वती और तूफान जैसी फिल्में फ्लॉप होने के बाद उन्होंने फिल्में बनाना ही बंद कर दिया और जादूगर फिल्म के फ्लॉप होने के बाद प्रकाश मेहरा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। वैसे आपके अमिताभ बच्चन की इन फिल्म्स और उनके इन डायरेक्टर्स पर क्या थॉट्स हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर ऑल का ऑप्शन चुन लें। तो जल्द मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए और देखते रहिए फिल्मी फ्लैशबैक। धन्यवाद।